are going to learn the topic that is bioherbicides, and the chapter is microbes in human welfare. Here bioherbicides यानी हम थोड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके अनवांटेड वीड्स को हम एलिमिनेट करते हैं हमारे एग्रीकल्चर एरिया में. रिमूवल ऑफ वीड्स from our agriculture area by using some microorganisms or by using some living organisms is called as bioherbicides. Why we have to use bioherbicides? Bioherbicides यूज़ करने की क्या ज़रूरी है? Actually weeds को मारने के लिए अगर अपन केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ करेंगे तो वो एनवायरनमेंट को पोल्यूशन करेगा. इट विल पोल्यूट द एनवायरनमेंट. सो हम बायोहर्बिसाइड्स यूज़ करना चाहिए. उसके एग्जाम्पल एंड कौन सा वीड को अपन एलिमिनेट कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके एक बार अपन देखेंगे. कैटेगरी इंसेक्ट प्रीडेटर. हियर वीड का नाम क्या है? ओपनशिया. फिर ये ओपनशिया को एलिमिनेट करने के लिए अपन एक इंसेक्ट को यूज़ करते हैं. वो इंसेक्ट का नाम है कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. अभी ये ओपनशिया प्लांट है, एक वीड है. इसको अपन केमिकल सब्सटेंस यूज़ करके अगर एलिमिनेट करेंगे तो पोल्यूशन क्रिएट होगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा. तो अपन क्या कर रहे हैं? एक इंसेक्ट को यूज़ कर रहे हैं. वो इंसेक्ट का नाम क्या है? कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम. ये कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम इंसेक्ट ये ओपनशिया को पूरा कंज्यूम कर दे के उसका पूरा एलिमिनेशन कर देगा. वैसे ही क्या ओनली इंसेक्ट ही यूज़ कर सकते हैं या दूसरे कुछ ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली वी कैन यूज़ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ वीड्स. अपन दूसरे ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके भी वीड्स को अपन एलिमिनेशन कर सकते. तो यहाँ पे माइकोहर्बिसाइड्स बोल तो यहाँ अपन फंगाई को यूज़ करके वीड को एलिमिनेट कर सकते. तो वैसे को बोलते हैं माइकोहर्बिसाइड फंगाई. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है मिल्कवीड वाइन इन सिट्रस ऑर्किड. ये मिल्कवीड वाइन एक वीड है, एक प्लांट का नाम है जो सिट्रस के खेत में होते हैं ये. तो ये मिल्कवीड वाइन को एलिमिनेट करने के लिए अपन जो फंगाई यूज़ कर सकते हैं वो फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा. बाय यूटिलाइजिंग फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा वी कैन एलिमिनेट द वीड दैट इज milkweed vine in citrus orchard. This is a herbicide, bioherbicide, that is mycoherbicide, that is fungi. Next one है here और एक example है water hyacinth. As we know water hyacinth it was brought to India for its beautiful flowers, but it has within less time it has become a large weed in our India in water bodies. ये जो water hyacinth plant है हमारे इंडिया में उसके फ्लावर्स ब्यूटीफुल होने के कारण इसको हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया. लेकिन ये कम समय में हमारे पूरे वाटर बॉडीज़ के ऊपर ग्रो होने चालू हो गया. एक मेजर वीड बन गया वाटर बॉडीज़ में. तो इसको एलिमिनेट भी कर सकते. तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम एक फंगाई को यूज़ करना चाहिए. उसका नाम है क्रिकोस्पोरा रोडमैनी. नाम क्या है उसका? क्रिकोस्पोरा रोडमैनी. एंड ऑल दीज रिगार्डिंग अबाउट द बायोहर्बिसाइड्स. Bioinsecticides. Here bioinsecticides are nothing but for controlling the insects we use either complete insect living organism or their products. So यार आप यहाँ पे देख सकते हैं bioinsecticides. These are living organisms or their products which are able to kill or repel specific insects. तो यहाँ पे फर्स्ट वन देखेंगे अपन कैटेगरी स्टेरिलाइजेशन स्ट्रैटेजी. ये स्टेरिलाइजेशन स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं कि मेल बीज जो स्टेराइल मेल बीज को रिलीज कर देते. जब ये स्टेराइल मेल बीज फीमेल बीज से जब रिप्रोडक्शन करेगा, मेटिंग करेगा, तो वो फीमेल इट कांट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स. वैसे अपन इंसेक्ट्स का पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. हियर आई एम रिपीटिंग वंस अगेन स्टेरिलाइजेशन स्ट्रैटेजी. स्टेरिलाइजेशन बोल तो मेल इंसेक्ट्स को अपन इनफर्टाइल बना देते. इनफर्टाइल यानी इट कैनॉट प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स. तो जब ये मेल इंसेक्ट्स फीमेल से जाके फर्टिलाइज करेंगे, मतलब फीमेल को जाके कोपुलेट करेंगे, मेटिंग करेंगे, तो वो फीमेल बच्चों को पैदा नहीं कर सकता. वैसे अपन इंसेक्ट्स का कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट है इंसेक्ट फिरोमोन्स. इंसेक्ट फिरोमोन्स यानी थोड़े फिरोमोन ट्रैप्स होते हैं
वो फीमेल हार्मोन सेक्रेट करने से मेल भी वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाके वो ट्रैप में फंस जाएगा। तो वैसा अपन मेल बीज को सेपरेट कर सकते हैं फीमेल बीज से, उससे रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो फीमेल बीज का टोटल बीज का ही पॉपुलेशन कम हो जाएगा, इंसेक्ट्स का पॉपुलेशन कम हो जाएगा। हियर आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, इंसेक्ट फिरोमोन्स यानी पहले अपन थोड़े ट्रैप्स बना देते, वो ट्रैप्स क्या सेक्रेट करते हैं, हार्मोन्स सेक्रेट करते, तो वो वैसा स्मेल सेक्रेट करेगा। तो फीमेल भी नहीं तो मेल इंसेक्ट वहाँ पे, नहीं तो मेल भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाके वो ट्रैप में फंस जाएगा। तो अगर मेल नहीं है तो फीमेल में रिप्रोडक्शन नहीं होगा, वैसे अपन इंसेक्ट का पॉपुलेशन कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स यानी अपन प्लांट में से, जैसे एग्जाम्पल है निकोटीन एक केमिकल सब्सटेंस है, हम टोबैको प्लांट में से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। वो निकोटीन को नेचुरली झाड़ों के ऊपर स्प्रे करने से जो इंसेक्ट्स झाड़ों के ऊपर है वो सब मर जाएंगे। वैसे ये अजाडिरेक्टिन इज ए केमिकल सब्सटेंस, नीम लीव्स में से मिलता अपने को। ये केमिकल सब्सटेंस को नेचुरली स्प्रे करने से नेचुरली इंसेक्ट्स मर जाते हैं। बायोफर्टिलाइजर्स, हियर बायोफर्टिलाइजर्स मीन्स living organisms which enriches the nutrient quality of a soil, right? Here some examples of biofertilizers are rhizobium bacteria, azotobacter, azospirillum and cyanobacteria. बायोफर्टिलाइजर्स वो तो क्या है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सॉइल में होते हैं, वाटर में होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं, तो उसे कहते हैं अपन बायोफर्टिलाइजर्स। उसके एग्जाम्पल्स है राइजोबियम बैक्टीरिया, एसिटोबैक्टर, आजोस्पाइरिलम एंड आल्सो सम फंगाई है, ग्लोमस नाम का फंगाई, ये सब बायोफर्टिलाइजर के जरिए से एक्ट करते हैं। फिर हम बायोफर्टिलाइजर्स क्यों यूज़ करना, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, जब एग्रीकल्चर में हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कॉज कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अपन बायोफर्टिलाइजर्स यूज़ करने की बहुत ज़रूरी है। अगर बायोफर्टिलाइजर्स को यूज़ करके एग्रीकल्चर परफॉर्म कर रहे तो उसे कहते हैं अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग, कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेट अस स्टडी अबाउट द राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया हियर fixes atmospheric nitrogen in the root nodules of leguminous plants. ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में जो रूट नोडल्स बनते हैं उसके अंदर रह के एटमॉस्फेयर में से जो नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके उसको प्लांट को सप्लाई करेगा। ये तो उसे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं। Symbiotic nitrogen fixation. This is about the rhizobium bacteria and its symbiotic nitrogen fixation. तो और दूसरे एग्जाम्पल्स भी है जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स इन द सॉइल्स, वो है एजिटोबैक्टर, आजोस्पाइरिलम। ये दो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। हियर fixes nitrogen in the soil and तीसरा है साइनोबैक्टीरिया। जनरली कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन algae। एग्जाम्पल्स है अनाबीना, नॉस्टॉक और सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया भी जनरली पैडी फील्ड्स में हम यूज़ करते हैं। पैडी फील्ड्स में तो वहाँ पे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, फिक्सेस नाइट्रोजन।
right? Here I am repeating once again, biofertilizers, here some examples are present: Rhizobium bacteria, Azotobacterium and Azospirillum and Cyanobacteria. There is one more fungi, that is Glomus. It's a fungi which grows on the root surfaces, grows on the root surfaces and absorbs phosphorus from soil and supplies to plant. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हियर ग्लोमस एक फंगई है, ये फंगई रूट्स के सरफेस के ऊपर ग्रो होके सॉइल में जो फास्फोरस है उसको वो ऑब्जर्व करके प्लांट को सप्लाई करेगा। लाइक दिस अपन बायो फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर सकते हैं।